नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा अच्छा लगता है। तौफीक गुरुवार 6 मार्च है। उम्मीद है कि आप सभी जहां भी हों एक शानदार दिन बिता रहे हैं। चलो आपको पैसिव से जुड़ी नई जानकारी के बारे में अपडेट करते हैं। मैंने पारिस्थितिकी तंत्र पर एक त्वरित नजर डाली है। वहां या कहीं और रिपोर्ट करने के लिए कुछ नया नहीं है। जैसा कि हमेशा होता है दोस्तों, अगर आप चाहें तो दैनिक आधार पर लॉग इन करें किसी भी अपडेट के लिए आदि। मेरी समझ के अनुसार यही वह जगह है जहां समाचार प्रसारित किया जाएगा। अगले चरणों के बारे में हमारी सीईओ अश्मी फराह शायद फिर से मार्टी और क्रिस का उपयोग करे जानकारी लाने के लिए, लेकिन किसी भी तरह अपने ओईएस में दैनिक आधार पर लॉग इन करें भी। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी यहाँ हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। मैंने यह क्यों चुना? और ये इसलिए था क्योंकि वहां काफी कुछ था। खैर, अश ने कहा था, क्या वह शुक्रवार को नहीं था? क्या वह कहीं नहीं जा रही हैं? वास्तव में उसने कहा, अगर मैं आगे बढ़ना छोड़ना चाहता तो मैंने ऐसा कर लिया होता। इसे करने का सबसे अच्छा अवसर यह वो कहने के लिए तुम, ताकि मैं तुमसे कह सकूं मैं यहां से जा रहा हूं। मेरे हाथ, मैंने इससे अपने हाथ धो लिए हैं और तुम अपने ही हो। जाओ और इसे खुद समझो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है ना। उसने कहा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं हार नहीं मानता, मैं नहीं बदलता। वास्तव में मैंने 24 घंटे और भी मजबूत होकर काम करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और जाहिर है आप सभी के लिए अब और थोड़ा और समझदार। अब हम कल और परसों बात कर रहे थे, है ना? यह हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास अशमी फराह जैसे व्यक्ति हैं जो इस सब के प्रभारी हैं, क्योंकि सच कहूं तो जो कुछ भी उसने शुरुआत से लेकर अब तक सहा है, हम सिर्फ पिछले साल या उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऑन पैसिव यात्रा के दौरान पूरे समय की बात कर रहे हैं। उसे विभिन्न क्षेत्रों से किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना वास्तव में उसकी दृढ़ता, उसकी संकल्प शक्ति और यह विश्वास दिखाता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। और जब भी आप उस व्यक्ति को सुनते हैं तो आप वास्तव में उसकी आवाज में यह सुनते हैं जो वह हमें बताने की कोशिश कर रहा है वह वास्तव में है। उसे पता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। वह बात करता है ना, बहुत कुछ इस बारे में कि वहां कोई और नहीं है जो हमारी मदद करने वाला है। अगर आप देख रहे हैं, सरकारी विभागों, संस्थानों से आपकी किस्मत बदलने की उम्मीद करना ऐसा ही नहीं होने वाला है। वह सच में ऐसा है। हमारे विश्वास के लिए केवल कुछ ही लोगों में से एक है, यह जानने के लिए कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है चीजों को बेहतर के लिए बदलना। यह क्यों महत्वपूर्ण है? हमने कई अवसरों पर कहा है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमेशा अपने से पहले, वह हमेशा अपने व्यवसाय को अपने से पहले रखता है, बजाय इसके कि वह क्या देखता है। वह इससे सब कुछ हासिल कर सकता है। वह इसमें अपने लिए नहीं है, पैसे, आत्ममूल्य या आत्मसम्मान के लिए। वह इसमें इसलिए है क्योंकि वह एक बदलाव लाना चाहता है, बस इतना सा। क्या उसके पास इससे दूर जाने, अपने हाथ धोने और कहने का मौका था, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई हैं। ये इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है, इसने मुझे तनाव दिया है, इसने मुझे चिंता दी है, इसने मुझे इन सभी तरह की चीजों का सामना कराया है। क्या उसने इसके बारे में कुछ किया है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वास्तव में इसने उसे आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। इसने उसे लोगों को गलत साबित करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। ये लोग जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग उसकी आलोचना करते हैं, जो लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और बाकी सब कुछ। रुको, चलो
मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को हटा देता हूं जो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तुम्हें कितने दिनों से यही बातें बताई जा रही हैं। यह रहा। खैर, तुम दूसरे चैनल पर जाकर दूसरे लोगों की बातें सुन सकते हो, है ना। यह रहा। जैसा कि मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप चैट में हैं, अगर तुम नकारात्मकता की बात करोगे तो तुम यहां से बाहर हो जाओगे। जैसा कि मैं कह रहा था, वह यह साबित करना चाहता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। वह बहुत से लोगों को, हम सभी को यह साबित करना चाहता है वैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में विश्वास, हमारे उस पर विश्वास जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यह सही करने की दिशा में है। वह यह भी साबित करना चाहता है नकारात्मकता, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, वे लोग जिन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता, वे जो कहते हैं उसके बारे में जो भी बुरी बातें हैं वे भी गलत हैं। मेरा मानना है कि यह भी उसकी प्रेरणा का एक हिस्सा है कि उसने हमें वादा किया है, उसने खुद से वादा किया है कि वह हार नहीं मानने वाला है। आपको वापस चालू करना, जो तुमने बहुत से लोगों से कहा है, यह आसान नहीं है ना। तुम जानते हो, हम उस नैतिकता को रखते हुए, अपने बारे में उस नैतिकता को, यह कुछ ऐसा है जैसे मुझे पाला गया था मेरे पिता के माध्यम से कि अगर मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया तो मेरा शब्द मेरा बंधन है। तुम जानते हो कि मैंने एक डील की है। अगर मैंने किसी और के साथ हाथ मिलाया है तो मैंने वह फैसला किया है और मैं उस पर कायम रहता हूं। उस व्यक्ति के साथ मेरा सौदा, क्योंकि मुझे इसी तरह पाला गया है। मेरा मानना है कि अशमीत फराह बहुत समान है। उसने हमें वादा किया है कि वह इसे करेगा या मर जाएगा। उसने हमें बताया है कि वह इसको संभव बनाने के लिए वह जितनी मेहनत कर सकता है करेगा। उसने हमें ये सभी बातें बताई हैं और मुझे विश्वास है कि वह अपने शब्द का आदमी है और इसका एक हिस्सा है यह साबित करने के लिए कि वह हमारे लिए वही आदमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खासकर अब, क्योंकि उन लोगों के कारण जिन्होंने उसे इतना, दिल का दर्द बहुत ज्यादा। ओहो, क्या है यह जिस शब्द की मैं तलाश कर रहा हूं, वह क्या है? नहीं, खासकर दुख नहीं, ओम, निराशा। ठीक है, उस विश्वास में जो उसने उन्हें दिया है कि वह वास्तव में बहुत से लोगों को गलत साबित करना चाहता है, इस एक को बिल्कुल सही करके। अब मुझे इस पर लाता है कि हम इसे सही करने के समय रेखा में जो कहां हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वहां है। मुझे लगता है शुक्रवार को हमारे सीईओ को देखना, यह जानबूझकर किया गया था। मुझे लगता है कि हमारा सीईओ जो कुछ भी करता है वह सोच समझकर किया जाता है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी वह करता है, जो वह कर रहा है, वह अच्छी तरह से सोचा गया है। और मैं सच में मानता हूं कि शुक्रवार को उसे देखना उस गणना का एक हिस्सा है। यह मुझे दिखाता है कि जो बातें वह कह रहा था उनके साथ, कि हम अंत की ओर और आगे बढ़ चुके हैं जबकि हम शुरुआत में हैं। अगर यह समझ में आता है, मुझे पता है कि यह थोड़ा आयरिश लगता है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम अंत की ओर हैं। इस अवधि अंत का लंबा, यह अभी के लिए ऐसा ही रहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए यह कहना बहुत समझ में आता है कि हम उसे शुक्रवार को क्यों देख पाए। हम उसके बिना 1 या 2 हफ्ते और आगे बढ़ सकते थे। हम 4 हफ्ते तक उसे नहीं देख पाए, या वास्तव में 8 हफ्ते। क्या 1 और हफ्ता या 2 और हफ्ते से कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नाटकीय नहीं हो रहा था जिसने उसे आकर वो बातें कहने के लिए मजबूर किया। मुझे लगता है कि यह सब इसलिए है क्योंकि कुछ होने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह इसलिए है क्योंकि हम अब उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां वह कह रहा है, बस थोड़ा और इंतजार करो दोस्तों, हमारे साथ रहो, तुम पछताओगे नहीं। इन सभी चीजों, वास्तव में उसने नीचे पॉपअप पे कहा, अगर तुम याद कर सको, उसने बिल्कुल नीचे कहा, उसने कहा
जाहिर है उसने वीडियो दिए और उसने कहा बिल्कुल नीचे, अगली बार तक यहां बने रहो। वह चाहता है कि हम बिल्कुल यही करें। वह चाहता है कि हम यहां रहें। क्यों? क्योंकि वह उन लोगों पर ध्यान दे रहा है जो हैं, और निश्चित रूप से उन लोगों पर भी ध्यान दे रहा है जो नहीं है। उसने शुक्रवार को इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। जो लोग शायद अन्य चीजों के अलग अलग रास्तों पर गए हैं, क्या इसका मतलब है कि उन्हें ऑन पैसिव में शामिल नहीं किया जाएगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसने ये भी कहा है ना कि एक बात योग्यता के बारे में थी। उसने शुक्रवार को कहा कि इस अगले चरण के लिए एक संभावना है कि हमें किसी न किसी तरीके से योग्य होना पड़ेगा ताकि हम इसका हिस्सा बन सकें। क्या इसमें क्या शामिल है? मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इस बारे में लंबे समय तक सोचा है कि वह व्यवसाय में किसे चाहता है और बाकी सब चीजों के बारे में। तो मेरे लिए यही कारण है कि इस रास्ते पर बने रहना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गहराई में जाकर इसे पूरा करना और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। जो लोग शुरुआत में वहां हैं, वही लोग सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले हैं, बिना किसी संदेह के। तो यही कारण है कि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अगर वह यहां रहने के लिए तैयार है, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने के लिए, सबको यह दिखाने के लिए कि वह सही है, बूझेगू, तो हमें भी मजबूत रहना चाहिए। हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे कई बार कहा है, हमने इस ऑन पैसिव यात्रा में अपनी खुद की कठिनाइयों का सामना किया है। स्पष्ट रूप से यह हमारे सीईओ अशमा फराह के मुकाबले बहुत छोटी बात है जो उन्होंने सहा है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हमने भी अपने हिस्से की कठिनाइयां झेली हैं, चाहे वह रिश्तेदारों, संबंधों, दोस्तों या हमारे अपने संगठनों के लोगों से हो, वास्तव में जिन्हें हमने ऑन पैसिव के माध्यम से दोस्त के रूप में देखा हो, जो वास्तव में बहुत जल्दी आप पर पलट जाते हैं जब वे तय कर लेते हैं कि अब बहुत हो गया। तो हम सभी ने ऐसी चीजों का सामना किया है जिन्होंने हमें परखा है, हमारी दृढ़ता को परखा है, हमारे विश्वास को परखा है, और यहां रहने के हमारे कारण को परखा है। और मैं वही बात दोहराने जा रहा हूं जो मैं बार बार कहता हूं। हम यहां रहने का कारण यह है कि हम कुछ ऐसा देखते हैं जो अन्य लोग नहीं देखते। हमें यह बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या है। क्या यह एक भावना है? क्या यह आपके पेट में है? क्या यह आपके दिल में है? या क्या यह आपके दिमाग में है? यहां निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो आपको बता रहा है कि यही है, यही सही है। जिस कारण मैं यहां हूं वह यह है कि मुझे पता है मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे बताता है कि यही वह चीज है जिसके साथ मैं रहूंगा, और आपको इसे पकड़कर रखना होगा। यहां हमें मजबूत रहने की जरूरत है। हमें भी अपने सीईओ की तरह गहराई में जाना होगा और इसे अंत तक सही तरीके से निभाना होगा। वह ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें? क्या यही है जो हम इस व्यवसाय से चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमें इससे सबसे अच्छे परिणाम मिले? छोड़ना इससे मदद नहीं करेगा, है ना? इससे दूर जाना मदद नहीं करेगा। इससे जुड़े रहना निश्चित रूप से मदद करेगा। क्यों? क्योंकि हम नींव का हिस्सा हैं। हम उस विशाल नींव का हिस्सा हैं जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, जो ऑन पैसिव की है। समुदाय, इसके भीतर के लोग वास्तव में वही हैं जो शुरुआत में पूरे व्यवसाय को मजबूती देते हैं। हम ही हैं जो इसे शुरू करने वाले हैं। हम ही हैं जो आगे बढ़ते हुए उस गति और वायरल प्रभाव को हासिल करने वाले हैं। यही वह जगह है जहां से आपको वह गति मिलती है। अगर आप व्यवसायों को देखें, इंटरनेट पर जो कुछ भी है और बाकी सब, एक ऐसा बिद शब्द है जो वे सभी इस्तेमाल करते हैं, वह है समुदाय। वे देखते हैं वह समुदाय कैसा है, वह लोगों का समुदाय कितना बड़ा है। यह इसीलिए है क्योंकि यह एक व्यवसाय के शुरू होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपके पास समुदाय है, आपके पास लोगों का वह आधार है, तो आपके पास इसे आगे बढ़ाने का बहुत बहुत अच्छा मौका है। और जैसा कि फातिमा ने कहा, वफादारी का फल मिलता है। यह निश्चित रूप से ऐसा ही है। हम ही हैं जो अपनी वफादारी के फल अपने आप एसईओ और कंपनी के प्रति प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि हमें मजबूत रहना चाहिए, पहले से भी ज्यादा मजबूत। ये सिर्फ हमारे सीईओ की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी भी है। और अगर हम सभी मिलकर ऐसा कर सकें, जब वह हमारे पास आए और कहे कि अब समय है, तो हम वह शोर करना शुरू कर सकते हैं जो हमें इस शो को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और ये इंटरनेट पर बहुत ही मधुर शोर होने वाला है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।